इधर छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया लगातार जारी है। गुरुवार को रायपुर जिले के सभी प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। सभी प्रत्याशियों ने शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल किया और अपनी जीत का भरोसा जताया है। कांग्रेस प्रत्याशियों ने कहा कि राज्य सरकार के कामों के बदौलत एक बार फिर जीत मिलेगी। कांग्रेस की सरकार ने 5 सालों में सभी वर्गों के लिए काम किया। सरकार के कामों का लाभ कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में वातावरण है। महिलाएं, किसान, युवा सभी में उत्साह का वातावरण बना है। कांग्रेस प्रत्याशियों से बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। धरसींवा से कांग्रेस प्रत्याशी छाया वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ है। आपको धरसींवा से टिकट मिली, मांग कहीं और से रहे थे, मिली कहीं से, कैसा रिस्पांस मिल रहा है क्षेत्र की जनता का? क्षेत्र में पूरा रिस्पांस मिल रहा है और धरसींवा से मैं अनेकों बार चुनाव लड़ी हूँ। पार्टी हाईकमान का बात सबको मानना पड़ता है और पार्टी के निर्देश पे मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ। बहुत बेहतर रिस्पांस है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, भरपूर जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? क्योंकि बहुत सारे काम भी आप लोगों ने करा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की बात कर रही है। आप लोग कौन से मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। भूपेश बघेल जी ने इतने अधिक मुद्दे दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद हो गई है। वो केवल मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उसके अलावा विकास की बात तो कभी नहीं करते। इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं। जनता समझ चुकी है, पिछले बार उनको जवाब दी है, इस बार भी जवाब। कुलदीप जुनेजा जी जुड़ गए, उनसे सीधे बात करते हैं। आप लोग मुहूर्त देखकर नामांकन दाखिल कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ भी आने वाले, तो शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी की गई? देखिए, मुहूर्त देख के सब कोई भरते हैं, भगवान को माथा टेक के। और हम लोग तो कोई भी काम करें मुहूर्त की बात नहीं करते, लेकिन 12 महीने भगवान को मानते हैं, उनके चरणों में माथा टेकते हैं। कोई भी दिन हो, कैसा भी दिन हो, रोज। कोई ऐसा नहीं कि चुनाव करके इसीलिए हम लोग मुहूर्त माने और भगवान को माथा टेक के आए। 12 महीने उनके चरणों में माथा टेकते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं। उनके आशीर्वाद से ही यहाँ तक हम लोग को पहुँचे हैं। सारी सीटों का ऐलान हो गया था, सबकी निगाहें रायपुर उत्तर में टिकी हुई थी। अब सब चीज क्लियर हो गया है। अब आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच एक बार फिर जा रहे हैं? देखिए, जनता के बीच में कोई मुद्दे की बात ही नहीं है कि मुख्यमंत्री ने जो काम किया प्रदेश में, वो काम को जनता मान रही है। जहाँ तक मेरे उत्तर विधानसभा की बात है, 5 साल 10 साल से मैं उस विधानसभा में सक्रिय हूँ। लोगों के बीच में काम किया हूँ, लोगों के सुख दुख में खड़ा रहा हूँ। और विकास की जहाँ तक बात है, तो आप चल के मेरे विधानसभा में देखिए कि कितना विकास हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने विकास के मामले में कभी भेदभाव नहीं किया। जो भी अगर विकास की बात उनसे की हमने भेंट मुलाकात में विकास के जो पैसा मांगे थे, सारे पैसे पास हो गए। गांधी गार्डन के लिए, ऑक्सीजोन के लिए, कुष्ठ बस्ती के लिए 1 करोड़ मांगा तो 2.5 करोड़ रुपये दे दिए कि कुष्ठ रोगियों को अच्छे से अच्छा मकान बनाओ। डामरीकरण के लिए दिए, भवन के लिए दिए। जिसको जो बोले, मुख्यमंत्री ने कभी भेदभाव किया ही नहीं विकास के में। जो जैसा बोला उसको दिया, उनने मदद की। और वैसे भी मुख्यमंत्री जी एक गरीब तबके से लेकर उद्योगपति जितना बड़ा भी हो, हर वर्ग को राहत दी है। पूरे प्रदेश के अंदर हर वर्ग उनसे खुश। आरंग से कांग्रेस प्रत्याशी और मंत्री शिव डहरिया हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर, चुनाव है और पिछले चुनावों से ये चुनाव कैसे अलग है, कितना अलग है और कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का? देखिए, पिछले चुनाव से ये चुनाव अलग है और पिछले समय जो रिस्पांस मिला था छत्तीसगढ़ की जनता का, उससे ज्यादा बेहतर रिस्पांस इस बार है। क्योंकि पिछले समय हम लोगों ने सिर्फ घोषणाएं की थी, लेकिन इस बार जो हम लोग घोषणाएं की थी, 36 वादे की थी, उसमें से 35 वादे पूरे हो गए। और छत्तीसगढ़ की जनता अब भूपेश बघेल सरकार की ओर देख रही, कांग्रेस सरकार की ओर देख रही। कांग्रेस सरकार ने जो बेहतर काम किया है, नया राज्य बनने के बाद जो काम नहीं हो पाया था, वो 4.5 साल में हमारी सरकार ने किया है, पौने 5 साल में। और आज पूरे प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का माहौल है। और छत्तीसगढ़ की जनता ने ये तय कर लिया है कि इस बार फिर भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आप लोग अपने कामों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है भ्रष्टाचार और तमाम वादा खिलाफियों की बात कर रही है। तो कितना आप लोगों को उम्मीद है कि विपक्ष को भी रिस्पांस मिल पाए? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। 4.5 साल तो इन लोग सोए हुए थे। अभी चुनाव के समय इन लोग जगे हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता इनको देख रही है। इनके पास कोई मुद्दा है, ना कोई नेता है, ना कोई विजन है भारतीय जनता पार्टी के पास। ये तो इनके पास कोई चेहरा भी नहीं है छत्तीसगढ़ में। कोई एक आध चेहरा हो तो बता दीजिए। और जो चेहरे हैं वो सारे चेहरे इनके धूमिल हो चुके हैं। और रमन सिंह जी के चेहरे को ये दिखा रहे हैं। आज पूरी टिकट तो रमन सिंह ने बांटा है, तो ये स्पष्ट है कि इनका नेता रमन सिंह जी है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने रमन सिंह जी के चेहरे को नकार दिया है और मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मोदी जी यहाँ कुछ किए हैं क्या छत्तीसगढ़ की जनता के लिए?
और मोदी जी का चेहरा भी आपने देखा होगा, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में उस चेहरे को नकार दिया है और छत्तीसगढ़ की जनता उनको पहले से नकार चुकी है। रायपुर पश्चिम के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय हमारे साथ है। आज आप लोग नामांकन भी दाखिल कर रहे हैं, और कितना विश्वास है कि पिछली बार जो जनादेश मिला था वो इस बार मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 15 साल जब हम सत्ता में नहीं थे तो सरकार हमारी यूं ही नहीं बनी। हम लोगों ने लाठियां खाई, जेल गए, सर फुड़वाया, पसीना बहाया। जनता के हर दुख दर्द में, उनके अधिकार की लड़ाई में उनके साथ सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है। उसका परिणाम बहुमत से भी ज्यादा सीट पर हम चुनाव जीत कर आए। अब इन 5 सालों में कांग्रेस पार्टी ने जो योजनाएं लाई है, जो जनहित पर काम किया है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके घर में उसके मंथली बजट पर फायदा पहुंचाने वाली योजना है। चाहे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करें, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप बात करें, हमर अस्पताल, हमर क्लिनिक, ये तमाम योजना है कि लोगों को घर में पैसा बचा रही है। बिजली बिल हाफ योजना की बात करें, लोगों के बिजली बिल कम आ रहे हैं, पैसा बच रहा है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो लगातार, किसानों की बात करें, फिर उनके कर्ज को माफ़ करने की बात हो गई, फिर उनका कर्जा माफ़ किया गया, राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से पैसा मिला गया, लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक सुनहरा अवसर है जहां छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो सोच छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने वाले लोगों की थी, जो हमारे पुरखों ने देखा था, मैं समझता हूं आज उस सपना साकार नजर होता आता दिख रहा है। इसलिए उसका परिणाम जरूर कांग्रेस के पक्ष में हो। अभनपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धनेंद्र साहू जी इस वक्त हमारे साथ, कैसा रिस्पांस देख पा रहे हैं सर? पहले अभनपुर में देखा जाता था कि आप और चंद्रशेखर साहू जी चुनाव लड़ते थे, इस बार कुछ नजारा बदला हुआ है। हाँ, निश्चित तौर पर आज हमारे ही क्षेत्र में नहीं, अनेकों जगह भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पर नए चेहरे को उतारा है। पुराने नेताओं के ऊपर उनका भरोसा खत्म हो चुका है। पुराने नेतागण इतने बदनाम हो चुके हैं कि वो लोग चुनाव लड़ने की स्थिति में आज बच नहीं गए हैं। इसलिए उन्होंने नए चेहरे का ज़्यादा से ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। तो आज चाहे वो नया चेहरा बदल दे, लेकिन पार्टी का जो पिछला इतिहास है उसको हमारी प्रदेश की जनता नहीं भूलेगी। जितना वो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, जितना खेती किसानी हमारे घाटे के रूप में स्थापित हो गया था, लोग खेती कम हो रहा था, किसान कम हो रहे थे, लोग कर्जे में डूब रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे, उसके दुर्दिन को लोग भूले नहीं हैं। और आज हमारी 5 साल में हमारी कांग्रेस की सरकार ने भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो कार्य किया है, वो आज हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। और उसको लेकर के आज आम जनता में कांग्रेस के प्रति भरपूर भरोसा है। काट की हाड़ी नहीं चढ़ती, बार बार वो लोगों को झांसा नहीं दिया जा सकता है। अब जनता समझ चुकी है, जनता को विकास चाहिए, उनकी हैसियत का विकास चाहिए, प्रदेश का विकास चाहिए। प्रदेश का विकास चाहिए, और इसी मुद्दे पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है कहते हुए धनेंद्र साहू नजर आते हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। रायपुर ग्रामीण के कांग्रेस प्रत्याशी पंकज शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आज आप लोगों ने नामांकन भी दाखिल किया, जीत को लेकर कितना विश्वास है, क्योंकि एक बड़ी विरासत को लेकर आप मैदान में उतर रहे हैं? विरासत बड़ी है, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी का आशीर्वाद बहुत बड़ा है, उनका अच्छे रास्ते पर चलने की सीख बहुत बड़ी है, उनके सेवा के भाव की जो सीख है वो बहुत बड़ी है, और उनका जो संघर्ष का रास्ता मैंने जो उनके साथ मिलकर जो तय किया, मुझको पूरा विश्वास है कि रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का बहुमत होगा। आप लोग अपने 5 साल के किए हुए कामों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा ने नया प्रयोग किया है, सामाजिक समीकरण को वहां पर बैठाने की कोशिश की है, कितना सफल हो पाएंगे? भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं है। भाजपा लगातार, आइए भाई साहब, भाजपा लगातार इस प्रकार से विकास के बातों को छोड़कर अन्य बातों पे ही ध्यान देती है। मोतीलाल साहू जी हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, पर वो पहला चुनाव महासमुंद से लड़े, फिर पाटन से लड़े, और मैं आपको बता दूं 2008 में वो सत्यनारायण शर्मा जी का प्रचार करने बिरगांव भी आए थे। तो मुझको ऐसा लगता है कि उनको रायपुर ग्रामीण की समस्याओं से अवगत होने में थोड़ा समय लगेगा। मैं 15 सालों में लगातार एक परिवार में सुख दुख में हमारे लोग का आना जाना रहा है, एक विकास के कार्यों में, संघर्ष में मैं सहभागी रहा हूं, और रायपुर ग्रामीण के आदरणीय कार्यकर्ताओं से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनके साथ रहना सीखा है, उनके साथ संघर्ष करना सीखा है, परिवार की भावना को लेकर कैसे आगे चले उसको सीखा है। तो मुझको पूरा विश्वास है कि रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सेवा जीतेगी, विकास कार्य। मुझको ऐसा लगता है कि योजनाएं जीतेंगी, विकास जीतेगा, सेवा जीतेगी, और जो भरोसा
इस सरकार के प्रति आदरणीय साथियों का है वो भरोसा यथावत रहेगा। साथियों का और जनता का जो भरोसा है वो यथावत रहेगा, ये कहते हुए पंकज शर्मा नजर आते हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रत्याशियों के नामांकन दाखिले में पहुंचे। सर, कितना विश्वास प्रत्याशियों को लेकर? 100%। कैसा रिस्पांस मिल रहा है पूरे प्रदेश में? आप दौरा भी कर रहे हैं। जबरदस्त उत्साह है, किसानों में, मजदूरों में, युवाओं में, महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है। तो पूरे प्रदेश में जबरदस्त उत्साह, और आज नामांकन दाखिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने पहुंचे। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर।